इट इज़ अ कैपिटल कॉल्ड बाय द शेयर होल्डर, इट इज़ अ कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये वो कैपिटल है जो कंपनी मंगवाती है शेयर होल्डर से। जमा करा वो रह गए, वो ला दे मेरे को, वो ला दे। क्या है ये? चाबी कहाँ है? सर कॉल्ड अप है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फीस कितनी है 27,000, मैंने कहा अभी पहली इंस्टॉलमेंट ले आओ 9,000, कितनी ले आओ? तो कॉल्ड अप फीस कितनी हो गई? 27 तेरे को देनी है, लेकिन 27 में से मैंने मंगवाई कितनी? 9 देते भाई, तो 9,000 क्या हो गया? कॉल्ड अप हो गया। ठीक है, मान लो 27,000 फीस है, मैंने कहा अभी 18,000 जमा करा दें, तो 18,000 क्या हो गई? कॉल्ड अप। क्या हो गई? वही मोट। क्या तेरे पास है 50 रुपये? मैं पेटीएम कर दूंगा। क्या क्या करने हैं? चलो वो भी ला दियो फिर। तो जो जैसे कॉल्ड अप कैपिटल क्या है कि भाई 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये से 5 रुपये मंगवाया। किस बात के? तो दे दे मैम को, मैं वहाँ घर जाएगा अभी तो। ये मेरे को ये 100 रुपये का ले आएंगे ना, 500 किलो हैं? ठीक है। तो जो ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है भैया, तो कंपनी को 10 रुपये मंगवाने हैं टोटल, लेकिन 10 में से अभी जरूरत है 5 रुपये की, तो 5 रुपये मांगे हैं। 5 रुपये बाद में जब मांगेंगे तब दे देना है। कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। 10 में से मांगे ही 5 रुपये हैं, 10 रुपये मांगे कितने हैं? तो 499 500 में 5 रुपये मांगे, इतना हो गया। मैंने भैया फीस है मेरी 27,000 रुपये, मैंने अभी मांगी क्या 15 दे दे, तो वो 15,000 कॉल्ड अप फीस है, यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। आगे बात समझ के नहीं आई? लेकिन आपको पता है यार, कुछ बच्चे ना फीस मांगते रहो देते ही नहीं है ना। जो बच्चे फीस नहीं देते, मानो मैंने कहा भाई फीस तेरी ड्यू है, दे चुका है भाई ये फीस, ये मान लो इसकी फीस ड्यू है, मैंने कहा बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट ले आइयो, लाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते फीस इन एरियर। क्या बोलेंगे? एक बच्चे को तेरी बेटा फीस ड्यू है, लेकिन वो मांग रहे हैं, वो दे ही नहीं रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? बेटा फीस इन। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं कि भैया हमने शेयर होल्डर से 5 रुपये मांगे, बाकी सब अच्छे थे, सबको मैंने मांगी इंस्टॉलमेंट, सब बच्चों ने फीस दे दी। 3-4 बच्चे होते हैं फीस देते नहीं है, उनकी होती है फीस इन एरियर। क्या होती है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कॉल्स इन एरियर क्या होती है? जो लोग पैसे नहीं देते, कॉल की हमने कि भैया 5 रुपये दे दो, लेकिन कुछ लोगों ने पैसे पूरे नहीं दिए, 2 रुपये नहीं दिए, जो 2 रुपये नहीं दिए उसे बोलते हैं कॉल्स इन। जो लोग पैसे नहीं देते उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्स इन। जो 5वीं ये अगली है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होती है जो पैसे कंपनी ने रिसीव किए। पेड अप कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। द कैपिटल रिसीव बाय द कैपिटल रिसीव्ड बाय द कंपनी, कैपिटल रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो पैसा रिसीव हो गया है शेयर होल्डर से, the capital received by the company from the shareholder is called paid up capital. मान लीजिए जो कंपनी ने पैसे तो मंगवाए थे, is called paid up capital. मान लो जो कंपनी ने पैसे मंगाए थे 5 रुपये सभी शेयर होल्डर से, 4,99,500 शेयर्स पे कंपनी ने मंगवाए थे 5 रुपये। कॉल्ड अप कैपिटल था 2497500, दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन कॉल्ड अप में से कुछ गंदे लोग थे 1000 शेयर होल्डर, उन्होंने 2 रुपये दे नहीं रखे, 1000 शेयर्स ने 2 रुपये दे नहीं रखे। जो 2 रुपये दे नहीं रखे उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्ड अप में से कॉल्स इन माइनस कर दो तो क्या आ जाता है बच्चों? 2000 अभी तक मिले नहीं, मांगे तो हमने इतने हैं लेकिन 2000 मिले नहीं। जो मिले नहीं उसके बाद क्या रह जाता है? पेड अप कैपिटल। क्या रह जाता है? हाँ जी, पेड अप कैपिटल कितना आ गया? हाँ, तो ये पेड अप कैपिटल लाएगा। तो पेड अप कैपिटल मंगवाए इतने, मांगे उनसे इतने, लेकिन कुछ गंदे लोग थे 1000 शेयर्स, उनको 2 रुपये तक दिए नहीं है, वो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। क्या हो जाएगा? हाँ जी, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। दिस इज कॉल्ड, समझ आ गया? पेड अप कैपिटल क्या होता है? जो लोगों ने हमें दे दिए, जो शेयर होल्डर ने दे दिए हैं। मेरी पेड अप फीस क्या होगी? मैंने मांगी इतनी फीस, मान लो मेरे पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों से मैंने मांगी 27,000, 27 लाख रुपए मेरी क्या होगी? कॉल्ड अप। लेकिन 2 बच्चे हैं, उन्होंने फीस दी नहीं,
2 बच्चों ने आखिरी इंस्टॉलमेंट दी नहीं 9,000 की, 18,000, वो 18,000 क्या हो गई, फीस इन एरियर या कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप में से मैंने कॉल्स इन एरियर घटाई तो क्या आ जाएगी, पेड अप, कि कितने पैसे अभी तक मिले हैं। मांगे तो इतने हैं लेकिन इतने मिले नहीं हैं, ये मिल गए हैं। जो पैसे मिल गए हैं उन्हें बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं, समझ आ गई जो बात। मुझे टर्मिनोलॉजी अभी भी है लेकिन अगर मैं सारी थ्योरी कराता रहूँगा तो आप बोर हो जाओगे, इसे थोड़ी बाकी टर्मिनोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ कराते हैं। क्या कराते हैं, तो बाकी टर्मिनोलॉजी हम प्रैक्टिकल के साथ करते रहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी भी जिन लोगों ने थर्ड बुक कर रखी है उन्हें ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर पढ़ाई थी मैंने, याद है मैडम, नोट में बनाते थे। तो थर्ड बुक में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी सारी। करें जो लोग ना, हम कंपनी बार बार मांगती है, नोटिस पे नोटिस देती है, पैसे दे दो पैसे दे दो। ये कॉल से आए शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको बार बार मांगे जाते हैं पैसे दे दो पैसे दे दो, नहीं देते तो क्या किया जाता है, मैं कहता हूँ बेटे पैसे दो पैसे दो। फिर एक दिन आता है खुंदक आ जाती है उस बच्चे में और उसे क्या कर दिया जाता है। जैसे एक बच्चा था 14 क्लास से ले जा रहा कह रहा था फीस दे दो, देता ही नहीं था। फिर एक दिन खुंदक आ गई मेरे को, उसी में मूड खराब, मूड में गुस्से में था, मैंने उसे फीस लेकर आई हो, फिर उसे निकाल दिया जाता है और क्या किया जाता है। सो ऐसे यहाँ पे भी यही होता है कि कंपनी मांगती रहती है पैसे दो। जिस दिन शेयर होल्डर, जिस दिन डायरेक्टर को गुस्सा आता है या फिर जो मैनेजमेंट को गुस्सा आता है उस दिन क्या होता है, राइट, 4 फीट, उसे बोलते हैं 4 फीट। ये जो पैसा आया होता है ना, 5 में से 3 रुपये आया होता है, वो 4 फीट कर लेते हैं। भूल गया 4 फीचर शेयर ऐड करते थे, तो वो 4 फीट जो 5 में से 3 नहीं, 2 नहीं मिले, 3 तो मिले हुए ना, वो 3 रुपये 4 फीट कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं 4 फीट शेयर। क्या बोलते हैं, क्योंकि 5 मांगे थे, 5 में से 2 नहीं मिले, 3 तो मिले ना, वो 3 रुपये 4 फीट कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, यानी 12 पैसे मांगे दे नहीं रहे। एक दिन आएगा गुस्सा, क्या आएगा, गुस्सा, और उनके शेयर छीन लिए जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे जब मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, मैं फीस मांग रहा हूँ तो कोई बच्चा रोज कहता है हाँ कल दूंगा। जब तक मैं टॉलरेट करने की कोशिश करता हूँ, एक दिन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको बाहर निकाल देना पड़ता है। पहले वाली फीस क्या हो जाती है, 4 फीट। नहीं, शेयर के राइट उसके पास होते हैं, जब तक उसका शेयर है, उसके सारे शेयर है, वोटिंग राइट सब कुछ है उसके पास। लेकिन जिस दिन शेयर 4 फीट हो जाएगा, उसके सारे वोट राइट खत्म, और शेयर होल्डर ही नहीं रह गया। समझ आ गई बात। मैं ऐसे कई बच्चे ऑफेंड हो रहे थे जिन्होंने फीस नहीं दे रखी थी। आगे चलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा डोंट टेक पर्सनली, मेरे को एग्जांपल देने पड़ेंगे भाई तुम्हें समझाने के लिए। ऐसे 11 का भी बच्चा एक वो ऑफेंड हो गया, उसने पेरेंट्स को ले आया। वो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल मैं क्या करूँ भाई, रियल लाइफ का एग्जांपल देना पड़ता है। तो उसमें यही बताना पड़ता है कि भैया कंजर्वेटिव प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है अ डेटर में डिफॉल्ट सो वी हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, आता है ना। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि कई बच्चों मुझे लगता है रोज़ फीस मांग रहा हूँ, दे नहीं रहे, तो मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल वो एक बच्चा ऑफेंड हो गया, उसको मांग रहा था फीस, वो दे नहीं रहा, उसको लगा कि सर मेरे को कह रहे हैं। वो आज उसके पेरेंट्स आ गए, वो पेरेंट्स कहते हैं आप उसे ऐसे क्यों कहते हो। मतलब मैं क्या करूँ जी, मतलब बिजनेस सिखा रहा हूँ, बिजनेस में तो बैड डेट होते ही हैं, हमें ये तो रूल है, हमारा जो रूल है वही बताऊँगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। एक 11th का बच्चा, तो थोड़े जानते सारे 11th के बच्चों को, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आज मेरे को लग रहा था कि मैं आज एक कॉल से एरियर का एग्जांपल दूंगा फीस के साथ, तो बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। हो भी रहते, लग रहा था शक्ल उनकी 12 बज रहे थे, लग रहा था जैसे सर हमें कह रहे हैं। ऊपर से कुछ बच्चे जिन्होंने फीस दे दी थी वो जानबूझ के पंगे ले रहे थे कि सर जो लोग आपको फीस देते हैं उनका क्या करते हो आप। तो ऐसे ऑफेंड हो रहे थे वो लोग, तो ऑफेंड होना नहीं चाहिए। और मैं क्या करूँ भाई, बिजनेस का प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देना पड़ता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। एक कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स और 10। अ कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर और 10। कंपनी ऑफर लिख लेना, कंपनी ऑफर 10,000 शेयर और 10। कंपनी ऑफर 10,000 शेयर और 10 टू द पब्लिक। पब्लिक को इतने शेयर इशू किए। देखो जो एप्लीकेशन रिसीव 10,000, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 10,000 ऑफर किया 10,000 ही एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी मिल गई है 10,000। अगर हमने 10,000 शेयर ऑफर किया और 10,000 ही एप्लीकेशन मिल जाए तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। तो लिख लीजिएगा, फुल सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन आ सकती है। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, हाँ जी बच्चों, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इफ एप्लीकेशन रिसीव इज इक्वल टू
शेयर इशूड बाय द कंपनी इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल्स टू, अगर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है इक्वल टू किसके, शेयर इशूड बाय द कंपनी, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। यानी जो आप इस केस में देख सकते हैं फुल सब्सक्रिप्शन हुई है, कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर्स, कंपनी ने ऑफर कितने किए 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन में कितनी आई है 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो उसे क्या बोलेंगे वो जो फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ये मैं फुल सब्सक्रिप्शन क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है कंपनी ने ऑफर किया 10,000 शेयर और 10 टू द पब्लिक, इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। तो फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या कि 10,000 शेयर ऑफर किए गए और 10,000 के लिए ही क्या आई एप्लीकेशन आई, तो उसे क्या बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, समझ आ गया जो फुल सब्सक्रिप्शन मीनिंग क्या होता है। हाँ जी मैडम, 4 मिनट समझ आ गया फुल सब्सक्रिप्शन कि 10,000 ऑफर, जितने शेयर ऑफर किए गए उतनी ही एप्लीकेशन आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, तो आगे जाके जो आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उनके अंदर ये नहीं लिखा होगा कि एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, उसके अंदर ये लिखा होगा इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब, इशू इज, तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब तो समझ जाना कि एप्लीकेशन जितनी इशू की उतना ही आया। अब जो कंपनी ने सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवा रही, कंपनी पैसे मंगवा रही है, मान लो एप्लीकेशन में मंगवा रही है 2 रुपये, अलॉटमेंट में मंगवा रही है 3 रुपये, फर्स्ट कॉल में मंगवा रही है 3 रुपये, सेकेंड कॉल में मंगवा रही है 2 रुपये। कंपनी की मर्जी होती है कितनी भी कॉल कर सकती है, हो सकता है वो फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मंगवा ले, ठीक है। अच्छा मैं एक बार वो बताना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट। ये कौन सा क्या टॉपिक कर रहे हैं, 3 तरह के टॉपिक है, लिख लेना। जो हमने इस चैप्टर में करना क्या क्या है मैं बताना चाहूँगा। ये चलो क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके लिए जगह छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना जरा, हाँ एक पेज छोड़ के लिख लेना हमें कौन कौन सा टॉपिक करने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने में बताना चाहता हूँ। जो एक करना है हमें इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट, जो सबसे लंबा टॉपिक है। बच्चों इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट क्या होता है, अगर हम 10 रुपये का शेयर है और पैसे इंस्टॉलमेंट से मंगवा रहे हैं, 10 रुपये का शेयर है और पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट। जैसे आप लोगों ने मेरे को फीस कैसे दिया, इंस्टॉलमेंट्स में दिया ना, कईयों ने 90% लोगों ने कैसे दिया इंस्टॉलमेंट्स में दिया, तो आपने मेरे को फीस इंस्टॉलमेंट्स में दिया, कैसे दिया, हाँ। लेकिन ठीक है, तो इसी तरह 10 रुपये का शेयर आप यहाँ देख रहे हो, ये 10 रुपये का शेयर आप देख रहे हो, कैसे मांगे हमने 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकंड कॉल पे 2 रुपये, इसे बोलेंगे इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट। इश्यू शेयर इन, समझ गया। एक टॉपिक और है जो आपका इश्यू शेयर इन लमसम, इश्यू शेयर इन लमसम। तो ये क्या होता है लमसम, 4वीं मैडम बैठी है हमारे पास, 4वीं मैडम ने सारी फीस, 4वीं मैडम बहुत अमीर है, सारी फीस एक साथ दे दी। तो जो लोग अमीर लोग होते हैं, ऐसे और भी बहुत लोग हैं मेरे पास जिन्होंने बहुत सारे 10% लोग हैं जिन्होंने मेरे को फीस एक साथ दे दी, तो मैंने आपको इसको क्या बोलोगे फीस इन लमसम, क्या बोलोगे जी हाँ। यहाँ पे 4वीं मैडम बैठी है, उन्होंने सारी फीस एक साथ दे दी, इसे बोलते हैं फीस इन लमसम। क्या बोलेंगे फीस इन लमसम। ऐसे अगर कंपनी 10 के जो शेयर होल्डर कहते क्या रोज रोज की टेंशन पालना, एक ही बार लो, ठीक है, इसे बोलते हैं लमसम मनी। क्या बोलते हैं, जब हम किसी को एक साथ सारे पैसे दे देते हैं तो उसे बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मेरे को फीस भी लमसम में दिया, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने इंस्टॉलमेंट्स में दिया, आ गया समझ। अच्छा अब कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने ना मेरे को कहा था फीस कैश में दे दूंगा मैं आपको, काइंड में दूंगा। क्या दूंगा, उसने मेरे को आईफोन दे दिया। एक बच्चों ने क्या दे दिया, दिया नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। तो जो अगर हमें फीस कैश में ना मिलके कुछ एसेट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फीस के मतलब आप दे सकते हो मुझे आईफोन दे सकते हो, तो जो मतलब किसी बच्चे को अच्छा लग जाए सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम आईफोन दे देते हैं सर को, ठीक है। क्या भाई क्यों देगा भाई, तो देखो भाई लेटेस्ट देना, हाँ। तो इसे बोलते हैं क्या, फीस इन अदर देन कैश। क्या बोलेंगे, हाँ। तो यहाँ पे बोलते हैं इश्यू शेयर्स अदर देन कैश, यानी कि हमने ना कोई कैश की जगह ना एसेट ले लिया। क्या ले लिया, कैश नहीं लिया, कैश या कोई एसेट ले लिया, तो उसे बोलेंगे अदर देन कैश। प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, उसके बदले क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए, शेयर्स। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, चौथा टॉपिक है शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कंपनी कैसे दिखाती है, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ये 4 टॉपिक है इस चैप्टर में, 4 टॉपिक कवर करने हैं हमें। क्या कवर करने हैं,
4 सबसे बड़ा टॉपिक ये है, जो पहला टॉपिक सबसे बड़ा ये है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी टॉपिक तो एक क्लास, मान लो ये वाला टॉपिक 1 क्लास का है, ये 1 क्लास का है, ये 2 क्लास हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 10 क्लासेस लगी जाएंगी इसमें कम से कम भी। उसके संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी 2-2 ढाई घंटे की। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है एडमिशन से भी बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर। इस संडे तो नहीं है, अभी आगे लगाऊंगा सर, बहुत लंबी चलो, खत्म ही नहीं हुआ। हाँ मैं वही समझ रहा हूँ, इस महीने खत्म कराना पड़ेगा चैप्टर ये। चलो जी देखो जी, देखो जो अ कंपनी ऑफर 10,000 शेयर ऑफ 10 टू द पब्लिक, तो पेपर में क्या आ रहा है? हाँ तो अभी तो कुछ हुआ नहीं था छुट्टियों से पहले तो ये सारे जो सो रहे थे, कर नहीं रहे थे, कहा था ना भाई स्कूल खुलते ही वो पागल हो जाएगी, माने नहीं तुम लोग। अब करो, मैं कह रहा था कर लो कर लो कर लो, तुम मान नहीं रहे थे। करा दिया उसने सारा सब कुछ, तो फिर कैसे? मैडम एक्चुअली ना आप लोगों ने आपने कर रखा है इसलिए आपको समझ आ रहा है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ऑफर 10,000 शेयर ऑफ 10 टू द पब्लिक, एप्लीकेशन रिसीव 10,000, एप्लीकेशन पे आएगा 2 रुपये। सर ऐसा होता है जो एप्लीकेशन पे ना, इनको हम कहते हैं, कंपनी कहती है अप्लाई करो, हमें अप्लाई करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और साथ में 2 रुपये दे दो पर शेयर। फिर क्या होता है, कंपनी स्क्रूटनाइज करती है, क्या करती है कि भाई सब बंदे सही है। मान लो भैया ये बंदा गुंडा है, पहले पता चल गया यार ये बंदा गुंडा है, अगर इसको शेयर होल्डर बना दिया ना तो गुंडागर्दी करेगा, क्या करेगा? हाँ तो ऐसे बंदे को शेयर होल्डर बनाना चाहिए नहीं, तो इसको ना लेटर जाता है, क्या जाता है, सॉरी, आपको शुरू में ही रिजेक्ट कर दो। अगर एक बार ओनर बना दिया फिर तो गुंडागर्दी करेगा, तो शुरू में ही ऐसे बंदों को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट, और इनका पैसा क्या कर दिया जाता है, रिफंड। पहले कंपनी एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज किया जाता है, सब ठीक है ना, सब बंदे ठीक है ना, अगर कोई गंदा बंदा है उसे क्या कर दो, शुरू में ही रिजेक्ट कर दो, उसका पैसा शुरू में ही क्या कर दो, वापस। समझ आ गया? इसको लेटर जाएगा, सॉरी वी रिग्रेट कि आपको हम शेयर अलॉट नहीं कर पाए। और जिनको शेयर अलॉट हो जाते हैं उनको लेटर जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, आपको अलॉटमेंट के उपलक्ष्य पे आपको 3 रुपये और जमा कराने हैं इस डेट तक। तो उसे हाँ टोटल 10 रुपये बनाना है ना, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, हाँ 10 रुपये देने। एप्लीकेशन के टाइम पे आप 2 रुपये दे दीजिए, अगर आपको शेयर अलॉट हुए तो आपको 3 रुपये और जमा कराने होंगे, लेटर आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का कि आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, अब आपको 3 रुपये इस डेट तक जमा कराने हैं। या आपको आएगा लेटर रिजेक्शन, सॉरी आपको शेयर अलॉट नहीं किए गए, आपको 2 रुपये रिफंड किए जा रहे हैं। समझ आ गई बात? और अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आता है तो खुश होने की बात है कि अलॉटमेंट के उपलक्ष्य पे आपसे 3 रुपये और मांगे गए हैं, इस डेट तक जमा करा दो। फिर धीरे धीरे कंपनी कुछ टाइम का जब पैसे जरूरत होती है, फर्स्ट कॉल मांगती है, फिर सेकंड कॉल मांगती है, ये कंपनी की मर्जी होती है कितनी कॉल मांगती है। कंपनी को तो आपको ऑफर किया, अगर आपका रिजेक्ट तो वो ये देखती है कि आप गुंडे वंडे तो नहीं हो या आप पैसे दे पाओगे, वो पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है ना, जो आपका ना पता है, आपका जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, जो आधार बन गया है और जो बैंक का जो सारे डिटेल्स है, क्रेडिट सिबिल स्कोर बनता है, इसका क्या बनता है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, ये सब गवर्नमेंट पता चल जाता है। हाँ तो वो सब गवर्नमेंट को पता चल जाता है, मतलब उसको फाइनेंशियल, आज की डेट में ना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो हर बंदे का क्रेडिट स्कोर देख लेती है कि तेरा क्रेडिट स्कोर है या नहीं है। तो अगर 700 से ऊपर ही होगा, जो लोग टाइम पे अपनी डेब्ट्स की पेमेंट करते हैं, टाइम पे जिनका कोई पुलिस रिपोर्ट कुछ नहीं होता उनको ही दिए जाते हैं, पता कर लेते हैं। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, आधार किससे पता चल जाता है सब कुछ, तो ये सब कुछ लिंक हो रहा है, इसलिए तो लिंक कर रहे हैं कि जैसे भी ये किसी का डाटा डालेंगे पता चल जाएगा ये बंदा कैसा है, फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी, तो तभी पता चल जाएगा। हाँ जी चलो जी, एंट्री देखो जी, पहली एंट्री क्या होती है, लोग हमें अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पहले लोग हमें अप्लाई करते हैं, जो अप्लाई करते हैं तो जनरल एंट्री है, पहले आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो बेटा हमारा पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक में पैसा जाएगा कंपनी के, बैंक में पैसा जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन क्या है, लायबिलिटी है, क्या है, क्योंकि हो सकता है या तो शेयर अलॉट करने पड़ेंगे या तो इनको इसके बाद शेयर देने पड़ेंगे, या तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्योंकि लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि पैसे लौटाने भी तो पड़ सकते हैं, ठीक है। कितने पैसे आए आपके पास, 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, कितने पैसे आएंगे बच्चों, 20,000। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन भी लिखनी पड़ेगी, नरेशन क्या लिखे होंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
वो तो कंपनी का टाइम पीरियड अब कंपनी डिसाइड करती है कि 1 महीना 2 महीना, सब कंपनी डिसाइड कर देती है। वो पहले बता देते हैं कि इस टाइम का इतना पैसे मांगेंगे, इस टाइम का इतना पैसे मांगेंगे, सब कुछ बताया होता है। अब जो देखो ये जो है ना, सुनो, अब ना इनको ये फुल सोल्यूशन है और इसके अंदर सबको शेयर अलॉट हो रहे हैं, सबको शेयर अलॉट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी का पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट कर दी कैपिटल में, ठीक है। ये पक्का है जुलाई में तुम्हारे अगस्त में पेपर है? मैं बता तो रहा हूँ, वो तो एक बात हो, एडमिशन इतना बड़ा चैप्टर, वो सारा फंडामेंटल इतना बड़ा चैप्टर, वो कैसे कराएगी? एक मैंने कितना टाइम लगाया था फंडामेंटल में? 1.5 महीने से ऊपर लगाया था, 1.5 महीने से ऊपर, 18 क्लास लगी फंडामेंटल में। 1.5 घंटे की क्लास मिली थी भाई। मैं वो बता रहा हूँ भाई, जो तुम सारे लैंसर वाले जो ढंग से पढ़े नहीं है सारे मरेंगे आखिरी में, क्योंकि वो तो करा देगी फटाफट। हाँ जी, बैंक तभी मैं कह रहा था कर लो कर लो कर लो, है। तो आया तो मेरे घर आया हुआ से था ना। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आ गया बच्चों? पहले लोगों ने हमें अप्लाई किया, फिर एप्लीकेशन मनी इनको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? कैपिटल में। जो पहले हमें पैसे मिलते हैं, जब तुम पहली बार मेरे पास पढ़ने आए थे तो पहले पैसे दिए थे? नहीं दिए थे। फिर जब ट्रायल लेनी मैंने पैसे ले आओ, जब तुम पैसे ले आए और मैंने तुम्हें स्टूडेंट बना दिया, अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है मैं क्या कहता हूँ? तुम्हारी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तुम्हारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना। तो मैं जब तुम्हें ये बोलता हूँ कि सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो तुम्हें डेटर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? डेटर बना देता हूँ। मुझे एक बात और, 1 नंबर का क्वेश्चन और आता है बोर्ड में कि ये शेयर एप्लीकेशन है, इसकी नेचर क्या है? शेयर एप्लीकेशन नेचर क्या है? 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की नेचर क्या है? जो ये पर्सनल अकाउंट है, क्या है ये? पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच 11th में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पर्सनस को जिन्होंने अप्लाई किया है। किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया, तुम एक का बंदे का नाम लिख सकते हो? ABCDE लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? तो शेयर एप्लीकेशन एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है उन लोगों का जिन्होंने हमें अप्लाई किया है। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल पड़ा होगा 11 में, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द, इसलिए शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द, दे आर द गिवर ऑफ मनी। फिर उनको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, उनको कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा नेट एंट्री तो वही बनी, शेयर एप्लीकेशन कट गया, नेट एंट्री वही बन रही है, बैंक टू कैपिटल। क्या एंट्री बन रही है? लेकिन कुछ लोगों को रिजेक्शन भी हो सकती है, इसलिए बीच में एप्लीकेशन डालना जरूरी है, बीच में एप्लीकेशन डालना। अब हमने उन्हें लेटर भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 10,000 इतने शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, इस उपलक्ष्य में आपको हमें 3 रुपये इस डेट तक जमा कराने हैं। तो हम उन्हें डेटर बनाते हैं। क्या करते हैं? जब उन्हें लेटर अलॉटमेंट भेजते हैं तो उनको डेटर बनाते हैं। जो ये शेयर अलॉटमेंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, हम एक एक बंदे को डेटर नहीं बना सकते, तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल रहे हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट हम उनसे 3 रुपये मांग रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट हम आपसे कितने रुपये मांग रहे हैं? 3 रुपीज़ मांग रहे हैं। कितने रुपये मांग रहे हैं? 3 रुपीज़ मांग रहे हैं। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये मांगेंगे बच्चों, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये हो गया। हम उन्हें इस उपलक्ष्य में 3 रुपये मांग रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जी हाँ, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने उन्हें कहा कि आपको हम अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं, लाइए इस डेट तक जमा करा दीजिए अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उनसे अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं। समझ आ गया बच्चों बात? अलॉटमेंट मनी मांगी हमने, ये डेटर बनाया बच्चों, हमने उन लोगों को डेटर बनाया जिनको शेयर अलॉट किए हैं। ये भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ये पूछा जा सकता है शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है? पर्सनल। शेयर अलॉटमेंट की नेचर क्या है? पर्सनल। ये आप कहोगे सर पहले तो यहाँ पे आपने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया, फिर ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन किया, इसमें पहले क्यों की? पहले हमें पता नहीं था कौन लोग हमारे शेयर होल्डर है, लेकिन अब हमें पता है कौन लोग हमारे शेयर होल्डर है, तो हमने उनका पैसा ड्यू कर दिया। पैसा क्या कर दिया? ये ड्यू करने की एंट्री है। क्या करने की एंट्री है? अब जो ये पैसे दे देंगे, अब ये पैसे
दे देंगे। एंट्री आएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या आएगी एंट्री? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों अब यही चलेगा बस, अब यही दो एंट्रियाँ बार बार रिपीट होंगी। बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों? पहले क्यों हुई नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट नहीं रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट नहीं रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट नहीं रिसीव्ड। देखो बेटा पहले ना हमें लोगों ने एप्लीकेशन दी, जब एप्लीकेशन दी तो 10,000 शेयर में 2 रुपये आए। तो पहले हमारे बैंक के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके कारण आए हैं? उन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, लोगों के एक एक बंदे का नाम क्रेडिट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल लिया। उस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? ये शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है उन लोगों का जिन्होंने हमें अप्लाई किया। एक तरह से उन्हें क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। जब हमने शेयर अलॉट किए तो एप्लीकेशन मनी किस में चला गया? कैपिटल में। नेट एंट्री देखा तो वही बन रही है बैंक टू कैपिटल। क्या बन रही है? हर एंट्री की वही बनेगी बैंक टू कैपिटल, लेकिन नेट करना जरूरी है। अब क्या हो, जब उन्होंने शेयर अलॉट किए तो उन्हें लेटर भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, इस अलॉटमेंट के लिए आप 3 रुपये इस डेट तक जमा करा दीजिए। हमने इनको डेटर बनाना है। क्या करना है? उन सारे शेयर होल्डर्स को डेटर बनाना है। क्या एक एक बंदे का नाम डेबिट कर सकता हूँ? नहीं। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट फिर खोला, हमने उन सबको रिप्रेजेंटेटिव बनाया। उन्हें कहा आपको पैसे देने हैं, आपको पैसे देने हैं। तो हमने अलॉटमेंट अकाउंट खोल दिया। क्या खोल दिया? तो अलॉटमेंट रिप्रेजेंट उन लोगों का अकाउंट, शेयर होल्डर का अकाउंट, उनको डेटर बनाने का अकाउंट है। उनको डेटर बना दिया। डेटर कैसे बनाते हैं? डेबिट करके। कैसे करते हैं? टू शेयर कैपिटल। फिर उन्होंने पैसे दे दिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। समझ आ गया बच्चों कि नहीं आया? अब है, अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे जी। क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल पे कितने मांग रहे हैं? 3 रुपये। कितने मांग रहे हैं? अब फर्स्ट कॉल पे डेटर बनाना है उन्हें। क्या करना है? फर्स्ट कॉल पे अब यहाँ अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देगा तू? शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिख देगा? शेयर फर्स्ट कॉल लिख दे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जी हाँ, क्या लिख दोगे? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आ जाएगा भाई? 10,000 शेयर में फर्स्ट कॉल का मनी आया। फर्स्ट कॉल कितनी है? 3 रुपये। कितनी है? 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 हो गया। कितना हो गया? 30,000। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा। अब जो क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब क्या होगा? पैसे आएंगे। क्या आएंगे? मनी आएंगी। बस बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो ड्यू करने की एंट्री है। वो क्या है? ड्यू करने की एंट्री है। अब ये पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये पैसे मिल गए हमें। हाँ, जितनी इंस्टॉलमेंट देखो, अब सारी एंट्री वैसी आएंगी। बस जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल था ना, बस यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल हो गया। ये ड्यू करने की एंट्री, ये किसकी एंट्री? और ये रिसीव करने की एंट्री, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड मतलब पहले अब ड्यू करेंगे और फिर पैसे रिसीव करेंगे। पहले अलॉटमेंट ड्यू की और फिर पैसे रिसीव हो गए। ये फर्स्ट कॉल ड्यू की और ये पैसे रिसीव हो गए। अब सेकंड कॉल ड्यू कर, उसकी एंट्री बता दे। अब सेकंड कॉल ड्यू कर, उसकी सेकंड जो आखिरी कॉल होगी ना, उसका फाइनल कॉल लगाना जरूरी होता है। जो आखिरी कॉल होती है ना, उसके आगे फाइनल कॉल लगाना जरूरी होता है। शेयर सेकंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कितने रुपए भाई? 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपये की है। 10,000 इंटू 2 20,000। 10,000 इंटू 2 नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, बीइंग सेकंड फाइनल कॉल ड्यू। फिर क्या होगा? पैसे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? पैसे क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझ लो। पहले हमें पैसे आएंगे 10,000 शेयर्स में कितने पैसे आएंगे? 2 रुपये 20,000। फिर वो एप्लीकेशन, क्योंकि हमें ये लोग शेयर होल्डर नहीं थे, पहले इन लोगों ने हमें अप्लाई किया। फिर ये जो अप्लाई किया इनका पैसा कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, फिर अलॉटमेंट मनी आ गई। फिर बस यहाँ अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल कर दो, फिर पैसे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड कॉल कर दो। ये एंट्रियाँ हर क्वेश्चन में है। एंट्रियाँ सेम रहेगी, अमाउंट चेंज होगा। खेल पता कहाँ आएगा? एंट्रियाँ नहीं, एंट्रियाँ तो यही रहनी है पूरे।
पूरे इस चैप्टर में यही एंट्रियाँ, तो बार बार यही एंट्री करोगे, गिनती की 6 एंट्रियाँ, दिमाग का दही तब होगा जब कोई देगा नहीं किसी को